दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के सांख्यिकी चैप्टर का एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सारणी दी है और हमने बनाना है एक आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम बनाना है हमने इस सारणी पर आधारित, इन आंकड़ों पर आधारित। क्वेश्चन क्या है? एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया है। तो ये लंबाई है और पत्तियों की संख्या ये है, यानी जो पत्तियां हैं उनकी लंबाई ये है और उन पत्तियों की संख्या इतनी लंबाई की इतनी पत्तियां हैं, इतनी लंबाई की इतनी पत्तियां हैं, इस तरह से। पहले तो हमने आयत चित्र खींचना है और उसके बाद तब हम इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आयत चित्र इसका बनाते हैं। अब आयत चित्र बनाने में एक प्रॉब्लम यहाँ पर है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो यहाँ पर वर्ग अंतराल है ये सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब 126 है, फिर 127 है, 135 फिर 136 है। ये लगा हुआ होना चाहिए, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, ये और ये। इसी प्रकार से ये नंबर और ये नंबर एक जैसा होना चाहिए। इसी प्रकार से ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक जैसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। हम पहले तो इन आंकड़ों को सतत बनाएंगे, कंटिन्यूअस बनाएंगे और उसके बाद तब जाके आयत चित्र खींचेंगे, ठीक है। तो पहला काम हमारा ये है कि इन आंकड़ों को सही करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो जो पहला पार्ट है हमने इसमें आयत चित्र बनाना है और हम लिखेंगे कि जैसा कि हम देख सकते हैं सारणी में दिए गए वर्ग अंतराल सतत नहीं हैं। तो ये सारणी क्वेश्चन में दी है। देखो, मैं सारणी वाला हिस्सा यहाँ पे लेके आ गया हूँ। वैसे क्वेश्चन हमारा ये है, लेकिन बार बार ये ऊपर नीचे करना पड़ेगा हमें, तो इसीलिए ये मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। बाद में हम इसे हटा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं सतत नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नंबर एक जैसे होते हैं तब सतत होता है ये। तो हमने क्या करना है, दूसरी सारणी बनानी है जिसमें ये वर्ग अंतराल कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा, यानी ये दोनों नंबर एक जैसे होंगे। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि सबसे पहले हम वर्ग अंतराल सतत बनाएंगे। तो क्या हम लिखें यहाँ पे, देखो लंबाई मिलीमीटर में। तो देखो यहाँ पर 126 127 सतत कैसे बनेगा? तो 126 से 127 के बीच में एक का गैप है। अगर आधा मैं यहाँ जोड़ दूँ और आधा यहाँ कम कर दूँ तो सतत बन जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 126.5। ये मैंने 0.5 बढ़ा दिया है और इधर वाले 0.5 कम कर दूंगा मैं, तो ये इससे हो जाएगा 126.5। यही प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे, यहाँ 0.5 बढ़ाएंगे और यहाँ 0.5 कम करेंगे, 135.5। उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल एक जैसे आ जाएंगे। फिर ये 0.5 हमने यहाँ पे बढ़ाया और यहाँ पे 0.5 हम कम करेंगे और ये एक जैसे आने चाहिए। समझ गए आप? अच्छा, कम हम इसमें भी करेंगे क्योंकि फिर वो अजीब लगेगा, तो इसमें भी कम करना है हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 इसमें कम करेंगे तो हो जाएगा 117.5। ये है 126.5। फिर ये है 126.5 से लेके 135.5। फिर यहाँ पे है 135.5, यहाँ से 144.5। अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक जैसा है, तो ये कंटिन्यूअस है अब सतत। फिर ये 144.5, 153.5। तो यहाँ पे भी 153.5 होना चाहिए और ये होगा 162.5। तो इसको भी यही होना चाहिए 162.5 और ये हो जाएगा 171.5। फिर ये सेम यहाँ पर होना चाहिए और वैसे भी आप देखें इसमें से 0.5 कम करो तो यही आएगा और इसमें 0.5 बढ़ा दो तो समझे, इसमें 0.5 कम करो, इसमें 0.5 बढ़ा दो। तो ये हमने करना है और इनको बिल्कुल लिख दो जैसा है, 3 5 9 12 5 4 2। ठीक, अब ये यहाँ से ये हटा देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका आयत चित्र बनाना है।
तो ग्राफ हम यहीं पे बना देते हैं। मूल बिंदु यानी ओरिजिन एक्स अक्ष, वाई अक्ष। अब यहाँ पर हमने इनको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो शुरुआत करेंगे 117.5 से। एक 126.5, 135.5। ठीक है, यही यहाँ पे नंबर हैं। आप चाहे ऐसे में नीचे जाओ या नंबर्स देखो, यही हैं। फिर है 144.5, फिर है 153.5, 162.5, 171.5। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी तो है 180.5। तो बेसिकली जो भी नंबर आपको यहाँ पे दिखे सब हमने यहाँ पे लिखने हैं। और आप चाहो तो एक अगला भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं। ओके, अगर आप इससे अगला लिखना चाहते तो क्या लिखते आप, सोचो ज़रा। अगर यहाँ पे नंबर लिखना हो तो क्या लिखते आप, सोचो। तो देखो यहाँ पे गैप किसका है, ये 9 9 का गैप है। इसमें 9 प्लस करोगे ये आएगा, 9 प्लस करोगे ये आएगा, 9 प्लस करोगे ये आएगा, तो इसमें भी 9 प्लस करोगे तो यहाँ पे आएगा 189.5। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप गैप देखें तो गैप 9 9 का है। एक खाने का मतलब 9 का गैप, 9 का गैप, 9 का गैप, है ना। एक एक खाने में 9 का गैप है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 0 है और ये सीधा 117.5 पहुँच गया। यानी इसके और इसमें तो 117.5 का गैप है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम वहाँ पे किंक बना देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से मिटाना है और एक ये जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना देंगे, बस हो गया, परफेक्ट है। और अब हमने यहाँ पे आई चित्र बनाना है। तो यहाँ पे उससे पहले हमने यहाँ पे भी तो लिखना है। यहाँ पे हमने नंबर लिखना है। किस तरह से, देखो। तो यहाँ पे 2 है, 4 है, देखो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 12 है। तो अगर हम 2 2 करके भी लिखें तो भी काम बन जाएगा। 2 4 6 8 10 12, बिल्कुल सारे कवर हो गए। और एक चलो एक्स्ट्रा लिख देते हैं। सबसे पहले है 3। 3 देखो 117.5 से 126.5, यहाँ पर 3 है। 3 2 और 4 के बीच में आते हैं, यानी बिल्कुल इस यहाँ पे है 3। ठीक, तो ये बन गया। फिर है 5, 126.5 और 135.5, इसके बीच में क्या है, 5। 5 4 और 6 के बीच में आता है। परफेक्ट। अब 9 9 आता है 8 और 10 के बीच में। 144.5, 153.5, इसमें है 12। देखो मैं बार बार ये क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ठीक है। पता चला कभी कभार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई नंबर मिस कर देते हैं और वो गलत बना देते हैं। तो बार बार आपको ये चेक करना है कि ये इसका और इसका मैचिंग करना है बार बार, ठीक है। फिर 5, 5 4 और 6 के बीच में आएगा। फिर 4 है,
और फिर 2 है, और ये बन चुका है हमारा आयत चित्र, एकदम परफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? अन्य उपयुक्त आलेख हम बारंबारता बहुभुज का यूज़ हम ले सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इन्हीं आंकड़ों से हम बारंबारता बहुभुज भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, दंड आलेख नहीं बनेगा। दंड आलेख बनता है जब हमारे पास यहाँ पे सिंगल सिंगल चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखें देश का नाम, जैसे भारत की जनसंख्या इतनी है, चीन की इतनी है, तो उस केस में बनता है दंड आलेख। जैसे जनवरी के महीने इतनी सेल हुई, फरवरी में इतनी सेल हुई, तो इन अवस्थाओं में दंड आलेख बनता है। लेकिन जब ऐसा इंटरवल दिया होता है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें 2 टाइप के ग्राफ बनते हैं, एक आयत चित्र बनता है और एक बनता है बारंबारता बहुभुज। तो सेकंड हम लिखते हैं, हाँ यहाँ पर बारंबारता बहुभुज बन सकता है। तो हम लिखेंगे कि हाँ, इन आंकड़ों का आलेखीय निरूपण बारंबारता बहुभुज बनाकर भी हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखो, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, और क्यों? देखो, 153 मिलीमीटर जो है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक नहीं है, ये है रेंज दी है कि यहाँ से यहाँ तक 144.5 से लेके 153.5 तक 12 पत्तियाँ हैं जो इसमें हैं। अब हो सकता है कि 145 मिलीमीटर लंबी हो, या 150 मिलीमीटर लंबी हो, या 151 मिलीमीटर लंबी हो। 153 ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 153 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर लंबाई नहीं दी है ना, यहाँ पे तो पूरा लंबाई का एक रेंज दिया है, एक सीमा दी है कि यहाँ से यहाँ तक। तो फिक्स 153 की बात हम करें तो हम ये देख के नहीं बोल सकते हैं। आप बात समझ गए? तो अपना आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि नहीं, यहाँ वर्ग अंतराल दिए हैं, इसलिए एक निश्चित लंबाई की पत्ती की संख्या बताना संभव नहीं है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और ये भी कि ये बहुत कुछ आपने सीखा होगा इस प्रश्न से। इसमें यह है कि जो हमारी आंकड़े होते हैं, इस तरह से वर्ग अंतराल दिया है तो उसको सतत कैसे बनाएं, फिर आयत चित्र कैसे बनाएं, तो ये सब आप सीखे। साथ में आप ये भी सीखे होंगे कि किंग की बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पे बनाते हैं। ओके, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं आपके क्लियर हुए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।